गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये आप लोगों को ऑनलाइन स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। आज आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल रही है, तो इस रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग प्लीज पूरा देखें। और इसमें जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स का एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन सीखेंगे, तो आज हम उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन के लिए पहले तो हम एक सर्किल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो है, मान लीजिए हमारा एक सर्किल, और इस सर्किल पे कोई पार्टिकल है जिसकी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इस वेलोसिटी की वैल्यू है मान लीजिए v1 और इधर वेलोसिटी है मान लीजिए v2। यहाँ पर बेटा हमने दो अलग अलग वेलोसिटीज इसलिए एज्यूम करी हैं ताकि यहाँ पर हम ये समझा सकें कि आपको कि यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो मान लीजिए डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पर इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पॉइंट P पर वो v1 है, और पॉइंट Q पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। जबकि जो v1 एंड v2 ये दोनों ही वेलोसिटीज का जो मॉड है, उनका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो सेम है, यानी वेलोसिटी v1 मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेलोसिटी v2, और ये दोनों ही मॉड v के बराबर है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है, जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी ही वैल्यू यहाँ है। अगर 20 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है तो 20 मीटर पर सेकेंड इस तरफ भी है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर ये इसका सेंस है। चलिए, अगर हम यहाँ पर इसका सेंटर एज्यूम करें तो मान लीजिए ये हमारा सेंटर है O, ये हमारा सेंटर है O, और सेंटर से अगर इसकी रेडियस r है तो ये रेडियस r ये इस तरफ, और ये ऐसी रेडियस r इस तरफ। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में पार्टिकल ने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, और अगर हम इसे बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए एज्यूम करें, किसी बहुत छोटी सी वैल्यू के लिए एज्यूम करें, तो ये एंगल भी काफी छोटा होगा। इसीलिए हम इस एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं डी थीटा से, डी थीटा। अब हमको इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 से v2 में चेंज हो गई, इस डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में जो चेंज आया है, और उस वेलोसिटी चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, क्योंकि उसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें देखो वेक्टर लॉ का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वेक्टर लॉ ये है कि भाई अगर v1 इस डायरेक्शन में है कोई वेक्टर, आप तो इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लीजिए हमने यहाँ पे v1 ले लिया, सेम v2 डाउनवर्ड है कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पर वेक्टर v2 ले लिया। तो ये जो वेक्टर होगा, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये इनके रिजल्टेंट को बताएगा, इनके डिफरेंस को बताएगा। यानी ये जो इस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है ये v1 है, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर था वो v2 था। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये आपको मिलेगा v2 माइनस v। ठीक है, जिसको आप dv लिख सकते हो, यानी चेंज इन वेलोसिटी। और ये एंगल आपको डी थीटा दिया हुआ है। बेसिकली यहां पर ये जो एक सेक्टर दिख रहा है, इसी सेक्टर को हमने ट्रायंगल फॉर्म में यहां डिजाइन कर दिया है, बना दिया है। सेम अगर हम सेक्टर वाइज इसका बनाए, सेक्टर के लिए डायग्राम बनाए, तो भी हमें अच्छे से पता है कि ये अगर रेडियस r है तो ये वैल्यू भी r होगी, ये वैल्यू भी r होगी। सेंटर O से OP की वैल्यू भी r है, OQ की वैल्यू भी r है। तो उस केस में, इन दैट केस, ये दोनों ही वैल्यूज हमारी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, r r। एंड तो PQ जो है, PQ एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस में होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है ds, यानी पोजीशन में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एंगल अभी भी डी थीटा ही है। तो आप अगर ध्यान से देंगे तो हमारे पास इस परिस्थिति में दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली इन्हीं सिमिलर ट्रायंगल्स को कंपेयर करा के हम अपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स आप 9th में पढ़ चुके होंगे।
10th में भी आपने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हमको बताती हैं कि इनमें साइड्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है। तो अगर आप इसमें साइड एज्यूम कर लें, मान लीजिए हम यहाँ पर पी क्यू और आर ले लें, इधर डी वी एंड वी टू ले लें, तो इस ट्रायंगल से हमें पता चला कि डी वी बाई वी टू मस्ट बी इक्वल फॉर डी एस बाई आर, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो। अब चूंकि V2 की मैग्नीट्यूड वैल्यू हमारी कितनी है, V, हमें यहां मैग्नीट्यूड वैल्यू को यूज करना है, तो इसीलिए हम यहां इसे मैग्नीट्यूड वैल्यू यूज कर लेंगे, यानी dV ओवर V इक्वल्स टू ds बाई r। चलिए बाकी यहां कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। ये हो गई हमारी मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमारे पास इधर चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर चेंज इन टाइम से, यानी टाइम से अगर डिवाइड कर दें, dt से डिवाइड कर दें, तो ये हमारी इक्वेशन 1 जो है वो एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही हम करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई dt, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई dt ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड आप dt से डिवाइड जब करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, dv ओवर dt टाइम्स 1 अपॉन v इक्वल्स टू ds ओवर dt टाइम्स 1 अपॉन r। सो dv ओवर dt यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, which means it is acceleration a c। नाउ v जो इधर डिनोमिनेटर में है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ले जाइए, एंड ds ओवर dt विल बिकम वेलोसिटी v टाइम्स v by r। So now centripetal acceleration value ac equals to v square upon r। तो ये आपके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और यहां से इस तरह हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स की। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है कि मान लीजिए सपोज इफ द मास ऑफ पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, द मास ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग circular motion is m। कि अगर कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उससे परफॉर्म कर रहा है, उसका मास अगर m है, तब सेंट्रिपिटल फोर्स यानी Fc इक्वल्स टू मास टाइम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, which means Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहां पर रख दी और हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखते हैं, इन दैट केस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r एंड सेंट्रिपिटल फोर्स F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। So these are the vector form of acceleration and centripetal force। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर, और फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर। इसके अलावा चूंकि न्यूटन के थर्ड लॉ हमको ये बताता है कि इफ देयर इज एनी फोर्स एक्टिंग इन एनी डायरेक्शन, देन देयर विल बी डेफिनेटली अ रिएक्शन फोर्स एक्टिंग टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में कोई हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड में बाहर की तरफ भी कोई फोर्स लगेगा, तो वो किस तरह लगेगा ये मैं आपको दिखा दूं। मान लीजिए ये हमारी कोई सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा पार्टिकल है, सपोज देयर इज अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन। मान लीजिए इस तरफ उसकी वेलोसिटी है, देन इधर वेलोसिटी है, देन इस तरफ वेलोसिटी है। तो
उस पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा उसे कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वहीं दूसरी तरफ इस फोर्स के ठीक ऑपोजिट बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So centrifugal force is actually a fictitious force, pseudo force. It only come into the existence when centripetal force break. जैसे ही centripetal force break हो जाता है, centrifugal force existence में आ जाता है। इसका एक बहुत कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, देन इफ देयर इज एन सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, then why it is not falling into the nucleus? Because there will be a centrifugal force also which counter the centripetal force, and similar explanation can be made with respect to sun and earth. So there are numerous of examples of centripetal and centrifugal force you can see in daily life. The best one is if you make to bind any type of small ball or any stone in a thread and try to rotate rotate it, and suddenly if you lose this thread, this whole object will go into the outward direction. This is the reason, this is the phenomena which concretely evidence that centrifugal force is present over there. तो अगर आप किसी धागे को किसी पत्थर से बांधकर घुमाएं और अचानक से धागा छोड़ दें तो पत्थर जो है वो बाहर की तरफ जाकर गिरता है, ना कि ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिरेगा, ये एक्चुअली बाहर की तरफ गिरेगा। तो इसीलिए इसी घटना को एक्चुअली हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण बताते हैं। तो ये चीजें सब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो को हम यहीं रैप अप कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एक सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन वेलोसिटी v1 v2, तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। दो सिमिलर ट्राइंगल्स अज्यूम करे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, एंड देन मास से मल्टीप्लाई किया तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। कल संडे है, कल आपकी कोई वीडियो पब्लिश नहीं होगी, बट मंडे से हम फिर से अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू लर्नर्स।